माया और राधिका दो बहनें थीं। माया की शादी ग्रेजुएशन करते करते ही हो गई थी, जिस वजह से उसे पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी थी। 1 साल बाद उसके एक बेटा हो गया। जब माया ससुराल में होती तो राधिका को फोन करके अपनी सास की बुराई करती रहती। राधिका, तू तो मेवे खा रही है, मेवे जो मम्मी पापा के पास है। जब तेरी शादी होगी तो पता चलेगा कितने ताने सुनने पड़ते हैं। सारा दिन बस घर का काम करते रहो। जब माया मायके आती बस सोती रहती और राधिका पर ऑर्डर छोड़ती रहती। राधिका, यार मेरे फेवरेट बिस्किट ला देना मार्केट से। राधिका जब कॉलेज से आती तो माया कहती, राधिका अब एक कप टेस्टी चाय पिला दे बस। अगले दिन, राधिका आज तेरी छुट्टी है ना, आज खाना तू बनाएगी। माया कुछ तो रहम करो, मेरे एग्जाम्स हैं अगले हफ्ते और मैं सारा दिन रोहन को भी तो संभालती हूँ। क्यों मेरी सास की तरह बोल रही है? मैं थोड़ा सा आराम क्या कर लूं, तुमसे बर्दाश्त ही नहीं होता। मेरी सास की आत्मा तो नहीं आ गई तुझमें? रोहन जब 3 साल का हुआ तो माया के एक बेटी हो गई, यानी फैमिली कंप्लीट। माया के पति चाहते थे कि माया नौकरी करे, इसलिए उसकी दोबारा ग्रेजुएशन में एडमिशन करवा दी। तब राधिका की भी ग्रेजुएशन शुरू हुई थी। राधिका पर अब पढ़ाई के साथ साथ माया की पढ़ाई और बच्चों को संभालने का बोझ भी बढ़ गया। माया का पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। माया इधर देखो, अरे अरे लेट कर कौन पढ़ता है? ये चैप्टर कंप्लीट होगा तभी दूसरा शुरू करेंगे। पिछले 3 दिनों से एक ही चैप्टर पर अटके हैं तुम्हारी वजह से। इसे तो आधे दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए था। जैसे तैसे दोनों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। रिजल्ट का दिन आया। राधिका ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर लाना चाहती थी ताकि वो अच्छी कंपनी में जॉब कर सके, पर वो अपनी बहन और बच्चों की वजह से पढ़ाई में कंसंट्रेट ही नहीं कर पाई। राधिका के सिर्फ 70% मार्क्स आए और माया के 50%। माया के पति अच्छी कंपनी में चीफ मैनेजर थे, तो उन्होंने कह कहा कर माया की अच्छे स्कूल में जॉब लगवा दी। 6 महीने बाद ही माया की सैलरी भी बढ़ गई। राधिका ने भी जॉब के लिए बहुत जगह अप्लाई किया, पर उसे छोटी मोटी जॉब ऑफर होती। अरे तुझे जो जॉब मिलती है कर लेना, पर इतना पढ़ लिख कर भी कोई ढंग की जॉब ना मिले। कोई बात नहीं, मैं और पढ़ूंगी। पर राधिका और आगे बढ़ती इससे पहले ही उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी। राधिका के पति नहीं चाहते थे कि वो जॉब करे। राधिका, यार तुम लाइफ एंजॉय करो ना। क्या रखा है जॉब में? मैं कर रहा हूं ना, किसी चीज की कमी लगे तो बताओ। अब माया और राधिका छुट्टियों में मिलती। पहले पहले तो सब ठीक था। 1 साल बाद राधिका के भी एक बेटा हुआ, पर अब जब भी छुट्टियां होती माया राधिका को बुला तो लेती, पर कोई ना कोई बहाना करके खुद स्कूल भाग जाती। राधिका, यार आज मेरी प्रिंसिपल ने बिना पूछे मेरी ड्यूटी लगा दी। शाम को 5 बज जाएंगे आते आते। ओके बाय। राधिका के ऊपर अब 3 बच्चों की जिम्मेदारी हो गई थी। वो अपनी माँ को भी किचन का काम नहीं करने देती थी। माँ, जितने दिन मैं यहाँ हूँ आप आराम करो। अगले दिन, पापा मैं लेट हो गई, मेरा टिफिन दे जाना स्कूल में। और राधिका आज बैंगन का भरता डाल देना, ओके? तेरी ड्यूटी तो कल थी ना? तो और भी तो काम होते हैं, तू जॉब करती हो तो तुझे पता चले। फिर शाम को, ओह मैं तो थक गई, राधिका अच्छी सी चाय पिला दे बस। राधिका चाय लेकर आती है। अरे सिर्फ चाय लाई है, साथ में कुछ पकौड़े बना लेती, नमकीन ही ले आती। तू शादी के बाद भी कुछ नहीं सीखी? शाम को तेरे हस्बैंड ऑफिस से आते हैं तो उन्हें चाय देती है क्या? अब तक तेरा काम कैसे चल रहा है ससुराल में? तेरी सास ने कुछ सिखाया नहीं तुझे? और फिर माया स्कूल की टीचर्स के साथ फोन पर लग जाती। राधिका बस यही वेट करती रहती कि कब माया फ्री हो और वो उससे भी कुछ बातें करे। कुछ दिन ऐसे ही चला। राधिका को ऐसे लगने लग गया था कि वो किसी के घर काम वाली की नौकरी कर रही है। फिर एक दिन माया दोपहर को ही स्कूल से घर आ गई। सब दोपहर को सो गए। फिर शाम को, ला भाई राधिका चाय पिला दे और पकौड़े भी बना लेना आज। आज तो तू चाय बना सकती है ना? दोपहर को आराम भी कर लिया तूने।
बताओ, अब मायके आके आराम नहीं करूंगी तो कहाँ करूंगी? हाँ, तो आराम करने का दिल तो मेरा भी करता है ना। सारी छुट्टियां बीत गई ये वेट करने में कि तू आएगी और मैं तुझसे थोड़ी बातें करूंगी, पर तू सारा दिन बाहर रहती है, फिर आके भी फोन पर लग जाती है और फिर खाना खाया और सो गई। हाँ, तो नौकरी करती हूँ मैं, 50,000 रुपए कमाती हूँ महीने के। तू क्या करती है? लगता है तुझे मुझसे जलन होती है। मैंने ऐसा कब कहा माया? मैं भी सारा दिन घर का काम करती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ। तुम करके दिखाओ ये सारा काम। सारा दिन इसी वेट में रहती हूँ कि तू थोड़ी फ्री हो और मेरे साथ थोड़ा टाइम बिता ले, पर तेरे पास तो वक्त ही नहीं है। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैं मायके छुट्टियां बिताने आई हूँ। मैं तो बस घर का काम करती और बच्चों को संभालती ही रह गई। राधिका, मैं 50,000 रुपए कमाती हूँ, तू क्या कमा के लाती है? तू 50,000 रुपए तो कमाती है माया, पर तुझे पता भी है कि घर पर तेरे बच्चों ने क्या खाया? खाया भी या भूखे ही सो गए? आज जीजा जी की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें पापा हॉस्पिटल लेकर गए। तुझे तो ये भी नहीं पता। ऐसे पैसे कमा भी लेती है तो क्या फायदा? तू सब इसलिए बोल रही है क्योंकि तेरी नौकरी नहीं लगी। तू मेरी नौकरी से जलती है। राधिका को ये सुनकर बहुत बुरा लगा और वो अपने कमरे में चली गई। रात को राधिका ने अपने पति को फोन किया। रोहित, मुझे कल वापस लेने आ जाओ। क्या हुआ? मेरे बिना दिल नहीं लग रहा मैडम का। कुछ ऐसा ही समझ लो। अगले दिन जब माया स्कूल गई तो राधिका अपने पापा से बोली, पापा, मैं अभी जा रही हूँ। रोहित को कुछ दिन के लिए ऑफिस टूर पर जाना है। मैंने उनकी पैकिंग करवानी है। मैं जल्दी चक्कर लगाऊंगी। ठीक है बेटा। राधिका वहां से चली गई और उसके बाद राधिका अपने माता पिता के घर जाती तो, पर उस वक्त जब माया वहां नहीं होती। राधिका, तू तो नाराज हो गई। इस बार मैंने पक्का कह दिया है प्रिंसिपल को कि मेरी कोई ड्यूटी नहीं लगाना, तू बस कल आ जा। नहीं माया, मैं नहीं आ सकती। मेरी सास ने जाना है 10 दिन के लिए, उसके बाद आऊंगी। तो उसके बाद का प्रोग्राम बना लेते हैं आने का। नहीं नहीं, उसके बाद मेरी ननंद ने आना है। मेरा कुछ पता नहीं मैं आऊंगी या नहीं। तू रह आ, मेरा जो भी प्रोग्राम होगा मैं बता दूंगी। माया ने अपनी नौकरी की अकड़ में बहन के साथ साथ एक अच्छी दोस्त भी खो दी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।